ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन था उस पे जो प्रॉब्लम्स आने वाले उसके ऊपर है, ठीक है ना। तो जो हमारा सबसे सिंपल प्रॉब्लम क्या बन सकता है कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है या एक क्वाड्रेटिक गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। बहुत ही सिंपल, क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स होंगे अल्फ़ा एंड बीटा। अब इसके दो रूट्स हैं और आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड पहला पॉइंट है दोनों का सम, अल्फा प्लस बीटा पूछा गया आपसे, या फिर आपसे वो ऐसा पूछ ले अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ऐसा कुछ पूछ ले, ठीक है। और देखते चलते हैं हर एक को सॉल्व करके और फिर उसकी वैल्यू देखते चलते हैं। अब देखो, मुझे पता है, मुझे दो चीज़ें पता है इसमें। क्या? जब भी मुझे पॉलिनोमियल गिवन होती है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो मुझे दो चीज़ें पता होंगी। क्या? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को लेके कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कितना भी सिंपल प्रॉब्लम, कुछ भी हो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक गिवन है मतलब आपको दो चीज़ें पता है। पहली है सम ऑफ रूट्स और अगला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाय ए, है ना। इसका कोएफिशिएंट होता है ए, इसका कोएफिशिएंट होता है बी, इसका कोएफिशिएंट ये वाला होता है सी। माइनस बी बाय ए मतलब कि -4/1। तो आपको कितना पता है? -4/1। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको कितना पता है? -4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए, सी बाय ए पता है तो 1/1, दैट इज 1/1। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा पता है 1। अब आपसे जो भी चीज़ पूछी जा रही है आप ट्राई करो उस पूरी चीज़ को मैं अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा और उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। ये मेरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो आप लोग इनसे जाओगे ना तो ही आंसर आता है, उसके बाद तो आपकी स्पीड है ना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आपसे पूछा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? आ गया है मेरा -4। अगर आपसे पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, अब आप चाहो तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो श्रीधराचार्य मेथड से या मिडिल टर्म सेपरेट करके, ठीक है। लेकिन अगर मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ तो मैं ट्राई करूँगा इस तरीके से जाने। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इन दोनों से मैं अल्फ़ा बीटा कॉमन ले सकता हूँ तो अंदर कितना बच जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इसके फॉर्म में ले आया, जो भी पूछा गया है उसको किस फॉर्म में ले आया? अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्म में। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 1, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? -4। 1 इंटू -4 कितना हो जाएगा? -4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -4। अब अगली चीज़, मान लीजिए अगली चीज़ आपसे पूछी है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये होता है ना। अब अगर ये होता है, अब इसमें मुझे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ रहा है तो फिर से निकालना पड़ेगा, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। एक्चुअल में ये दो फॉर्मूले सेम ही हैं, बस ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना। तो इसमें आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो, दैट इज़ -4 का क्यूब
माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -4। ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आया 3 4 जा 12 और ये -4 का क्यूब मतलब -64। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 62 और 52 -52। ऐसे ही आप अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगली चीज़ आपसे पूछी हुई है अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा, अब मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे निकालूंगा? या तो आप सेपरेटली अल्फ़ा बीटा निकाल पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है तो आप कोशिश कीजिए अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालने की। अगर आपने ये निकाल लिया तो ये भी आ जाएगा, रूट ले लीजिए, बहुत सिंपल है। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा। ये होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। नहीं पता है तो प्लीज़ याद कीजिए इसे, है ना। ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया है, इसको आप ऐड करोगे ना यही बनेगा। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना के बने -4 का स्क्वायर -4 टाइम्स 1, तो ये 4 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 16 और 16 -4 ये कितना हो जाएगा 12। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना आ गया 12। अब अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर 12 आया, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आ गया मेरा √12। क्लियर है चीज़? ठीक है, देख लीजिए एक बार कोई अपन ने गलती तो नहीं की है ना। कंफ्यूज नहीं मत होना कि अल्फ़ा प्लस बीटा -4 आ रहा है और अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो √12 आ रहा है, ऐसा कैसे? कोई दिक्कत नहीं है, आएगा वो। ठीक है, टेंशन मत लो भाई। एक बीटा आपका नेगेटिव आ रहा होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन रहे होंगे, सिंपल सा है, ऐड हो जाएंगे वो। ठीक है ना, ओके। अब ये तो बहुत सिंपल हो गए, एक लेवल थोड़ा सा आप बढ़ाते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज़ अपन और डिस्कस कर लेते हैं, ये कि सबसे इजी किस पॉलिनोमियल के रूट्स निकालना होता है। मतलब मेरे को अगर कोई पॉलिनोमियल दी हुई है तो ऐसी कौन सी टाइप की पॉलिनोमियल होगी जिसके रूट्स निकालना बहुत इजी होगा, वो होती है क्वाड्रेटिक, है ना। मैं लीनियर को नहीं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना बहुत ईजी होता है, क्यूबिक के थोड़े डिफिकल्ट है, बाई क्वाड्रेटिक के और डिफिकल्ट, ऐसे करके बढ़ते जाता है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे को कोई क्वाड्रेटिक दे रखी है जो कि है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके रूट्स निकालना इजी होता है ना। सबसे जो दो मेथड होती है, एक तो क्या होती है मिडिल टर्म सेपरेशन, है ना। आप क्या करते हो, मिडिल टर्म सेपरेट करते हो और उस मेथड से निकालते हो, है ना। और एक और क्या होती है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य क्या होता है कि अगर आपकी ये क्वाड्रेटिक दे रखी है तो इसके रूट्स क्या होंगे b² माइनस 4ac बाय 2a, ये आपके रूट्स होंगे। अब ये रूट्स दो होते हैं, एक क्या होगा प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो आप क्या मान लेते हो, अल्फा होगा आपका -b प्लस √b² माइनस 4ac बाय 2a, और सेम बीटा b² माइनस 4ac बाय 2a, ये आपका बीटा होगा, ये आपका अल्फा होगा, है ना। एक प्लस के साथ एक माइनस साइन के साथ, ये बहुत सिंपल चीज़ है ना। तो अल्फा और बीटा आप निकाल सकते हो, है ना। और क्वाड्रेटिक गिवन है, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें पता होती हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको क्वाड्रेटिक नहीं पता है, आपको रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो बहुत सिंपल है, किसी भी क्वाड्रेटिक को मैं कैसा लिख सकता हूँ, किसी भी क्वाड्रेटिक को मैं कैसा लिख सकता हूँ, k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। भाई यही तो है, देखो यही तो होता है ना भाई। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, है ना।
और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाय ए, तो ये सम ऑफ रूट्स आएगा अल्फा प्लस बीटा, है ना। के कांस्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट मुझे नहीं पता 1 है कि क्या है ना। अब इनको कंपेयर करोगे ना तो देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 1 बनाने के लिए एक कॉमन लोगे तो ये बी बाई ए आ जाएगा, प्लस बी बाई ए इक्वल टू माइनस टाइम सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये अपन ने पढ़ा है रिलेशन ऑफ रूट्स में, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट में, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए। तो ये तरीका होता है। अगर मेरे को रूट्स पता है क्वाड्रेटिक नहीं पता है तो मैं सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दो चीज़ों की हेल्प से क्वाड्रेटिक बनाऊंगा और अल्फा और बीटा की वैल्यू सेपरेटली निकाल सकता हूँ। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अपन अगले प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो जो सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम है जो इजी वाला वो क्या हो सकता है, आपको एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन हो जिसके 3 रूट पॉसिबल हैं अल्फ़ा बीटा गामा, एक रूट गिवन है और 2 रूट पूछे। जब ऐसी कंडीशन बनेगी आपका दिमाग क्या चलना चाहिए कि एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है तो मेरे पास में 3 कंडीशन डेफिनेटली गिवन होंगी। एक तो क्या सम ऑफ रूट्स, एक वो 2 के प्रोडक्ट वाला, दो के प्रोडक्ट करूं और उनका सम निकालूं, और एक होगा तीनों का प्रोडक्ट। अब हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि मैं क्वाड्रेटिक के रूट्स बहुत इजीली निकाल सकता हूँ बाय श्रीधराचार्य या फिर मिडिल टर्म सेपरेट करके, है ना। क्यूबिक के निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ। भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना गिवन है, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस इंटू माइनस 6, इसका मतलब कि 6, है ना। ये क्या गिवन है मेरे को, सी बाई, मतलब कि 11/1, तो मतलब 11, और ये क्या गिवन है माइनस डी बाई ए, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 6, तो इसका मतलब कितना 6। ठीक है, अब बहुत इजी है, आपको एक रूट अल्फ़ा गिवन है 1, तो अल्फ़ा 1 पुट कर दो यहाँ पे तो बीटा प्लस गामा आ जाएगा। अल्फ़ा आपने 1 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 6, इससे बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा 5। सेम बीटा इंटू गामा निकालना है, सम ऑफ रूट निकाल लिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट और निकालना है। इसको छोड़ो इसको पकड़ो, अल्फ़ा 1 पुट किया तो ये कितना है 1 इंटू बीटा गामा इक्वल टू 6, इसका मतलब बीटा इंटू गामा कितना आ गया 6। अब बस मेरी क्वाड्रेटिक क्या होती है, मेरी क्वाड्रेटिक होती है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। तो अब ये k को तो रहने दो, लीडिंग कोएफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं देगा, टेंशन मत लेना, k तो ऐसे भी चला जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आया है मेरा, ये बीटा प्लस गामा कितना 5x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया है 6। जब रूट्स निकालते हैं तो इसको 0 के इक्वल रखते हैं, जैसे इसको 0 के इक्वल रखा k नीचे चला जाएगा, k खत्म हो गया, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म सेपरेट करोगे तो मिडिल टर्म किस में स्प्लिट हो रही है, 2 और 3 में, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यही चीज़ स्प्लिट होगी तो ये किस में हो जाएगी, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 में। ठीक है, तो ये आपके दो फैक्टर बन गए, इससे आपके दो रूट आ गए 2,3, ये आपके दो रूट आ गए। ठीक है, तो आप ऐसे करके रूट निकाल सकते हो, है ना। ऐसे ही आपके अगर बाई क्वाड्रेटिक आ जाए तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 रूट आपके आ सकते हैं जिसमें 2 रूट गिवन होंगे, बचे हुए 2 रूट आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। अब देखिए ये एक और प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और अल्फ़ा 1 माइनस बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। a1 b1 c1 दिए हैं कोएफिशिएंट, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड अल्फ़ा 1। आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है
जिसके रूट अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 है। ठीक है, ये प्रॉब्लम वाकई में बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इसे ट्राई करोगे ना तो वाकई में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 है, मतलब आपको दो चीज़ें चाहिए, क्या, सम, और एक और क्या, प्रोडक्ट। अगर सम और प्रोडक्ट दोनों चीज़ें आपको पता है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इनटू कोई लीडिंग कोएफिशिएंट। ये आपकी इक्वेशन होती है, बस सिंपल सा है। सम ऑफ रूट मतलब कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 1 चाहिए आपको, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 1 चाहिए। दो चीज़ें चाहिए, इससे हो जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए। लग रहा है सिंपल पर डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं इसे। अब इक्वेशन क्या दे रखी है मेरे को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे को पता है, वो कितना है, माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा इंटू बीटा मुझे पता है, वो कितना है, सी बाय ए। सेम मेरी सेकेंड इक्वेशन है, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू 0, जिसमें कि मेरे दो रूट्स हैं अल्फ़ा 1 और माइनस बीटा, अल्फ़ा 1 और माइनस बीटा, मतलब कि इन दोनों का सम होता है अल्फ़ा 1 माइनस बीटा, वो आपको पता है माइनस बी वन बाय ए वन, और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि अल्फ़ा 1 बीटा माइनस साइन के साथ वो कितना है, सी वन बाय ए वन। इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा ए वन इंटू बीटा इक्वल टू माइनस सी वन बाई ए वन, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अब मेरे को अगर सम ऑफ रूट पता करना है तो वो तो बहुत इजी है। मैं क्या कर दूँ, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो सम ऑफ रूट पता लग जाएगा। ये तो बहुत जल्दी आ गया, है ना। अब आपको लगेगा अरे यार क्वेश्चन कितना ईजी है ना, पर ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, है ना। ठीक है, वो एकदम से नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, बस थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ये बोलना चाह रहा हूँ। माइनस बी वन बाय ए वन, है ना। अब बीटा माइनस बीटा, तो ये कितना होगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 1, माइनस साइन आप कॉमन लोगे, ये कितना आएगा, बी बाय ए प्लस बी वन बाय ए वन, ये आएगा आपका सम ऑफ रूट। जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले जाओगे ना, तो उसके लिए जब आप पुश करोगे तो आप जैसे आप या तो बीटा की वैल्यू निकालो, आप एक ऐसी करके बीटा की वैल्यू निकालो और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, उससे आ जाएगा, है ना। आप अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा बाय अल्फ़ा 1 आ जाएगा, है ना। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तब भी दिक्कत आएगी। ठीक है, अब कहीं जो भी मेथड लगाओगे ना उसमें दिक्कत आएगी। जो मेथड इसमें अप्लाई होगा उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ। अगर मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली ना तो इसका एलसीएम लूँगा, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 1, वो मुझे पता है, और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 1 की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा एम है ये चीज़ पता करना। एक बार मेरे को ये पता लग जाए तो आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं, ये पता मैं कर सकता हूँ। देखिए कैसे, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पे ये क्या आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड कीजिए, यह आ जाएगा अल्फ़ा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए से ए कैंसिल होगा तो यह आ जाएगा माइनस बी बाय सी। अब इसे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाय सी। सेम इन दोनों को डिवाइड कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो अल्फ़ा 1 डिवाइड बाय अल्फ़ा 1 इंटू बीटा, अल्फ़ा 1 कैंसिल हो जाएगा, पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। ये चीज़ और फिर माइनस बीटा डिवाइड बाय माइनस अल्फ़ा 1 बीटा, ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड किया तो वो कितना, A1 से A1 गया माइनस B1 बाय C1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, अल्फ़ा 1 गया, ये कितना आ गया, माइनस 1 बाय बीटा, और ये प्लस 1 बाय अल्फ़ा 1,
ये कितना आ गया -b1/c1। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या होगा, -1/बीटा और +1/बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1/α + 1/α1। ये कितना आया है, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में b1/c1 सॉरी b1/c1 और प्लस b+c। ठीक है, ऐसा माइनस साइन कॉमन ले लिया, बस इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा + α1 डिवाइड बाय अल्फ़ा 1। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है आपका, माइनस साइन के साथ में b1/c1 + b/c। अब अल्फ़ा + α1 की वैल्यू है ये यहाँ पुट करोगे तो अल्फ़ा + α1 डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू, ये क्या जाएगी आपकी अल्फ़ा इंटू α1 की वैल्यू। अब आपको सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा। ये मेथड थी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से इजी नहीं था, ठीक है, पर थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। अभी आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है, इसलिए बस आपको पुट करना है। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है, अब ये कुछ सिंपल बेसिक प्रॉब्लम है, अब हम लोग थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, गुड लक।